अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल शाकिर महमूद अवान देख रहे हैं। शेर अब्दुल मरवत के बयान के बाद जो है वो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो गंभीर हो गई हैं कि असद उमर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा या इमरान खान जो हैं वो उनसे नाला थे। तो कुछ हक़ाइक़ जो हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा और शवाहिद के साथ कि असद उमर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किनारा कशी क्यों इख्तियार की और उन्हें किन मसाइल का सामना था। ये मसला उस वक़्त शुरू हुआ जब 31 अक्टूबर को एटीसी के बाहर जब असद उमर बाहर निकलते हैं तो उनसे मैं एक क्वेश्चन करता हूं और उनसे ये पूछता हूं कि आप क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, और अगर हैं तो अगली आखिरी की हिकमत अमली क्या होगी। तो जिस पर असद उमर ये बोले थे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं और रहेंगे और जल्द इंतखाबी जो हिकमत अमली है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, असद उमर जब पेश होते थे तो इस दौरान एटीसी में उनकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत है उनके साथ भी उनकी गुफ्तगू होती थी। मेरी मुराद अलीमा खान से है जो इमरान खान की बहन है, उनके साथ वो काफ़ी देर गुफ्तगू शरीद करते रहते थे। अब ये मामला शुरू कैसे हुआ? 31 अक्टूबर को जब असद उमर ये बयान देते हैं उसके बाद वो यहाँ से रवाना हो जाते हैं और बजरिया वो अपनी फ़्लाइट थी उनकी और वो फिर कराची जाते हैं। कराची जब वो पहुँचते हैं एयरपोर्ट पर तो उन्हें एक अननोन नंबर से व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है जिस पर उन्हें आगाह किया जाता है कि आपको 2 नवंबर को जो है आपने एटीसी के रूबरू पेश होना है। उसका जो कॉल अप नोटिस है वो भी हमारे पास मौजूद है और इस कॉल अप नोटिस के ज़रिए उन्हें कहा जाता है कि आप पहुँचेंगे एटीसी के सामने। एटीसी की जो JIT है और इसमें 5 मुकदमात थे जिनमें उनसे इन्वेस्टिगेशन होनी थी और इसके ऊपर तारीख जो है वो भी लिखी हुई है 31/10/2023 को। तो असद उमर साहब को ये नोटिस भेजा जाता है और उन्हें ये कहा जाता है कि 1 नवंबर को आपने 4 बजे JIT के रूबरू पेश होना है और अपने बयानात जो हैं वो कलम बंद करवाने। यही वही JIT है जिसने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के बयानात भी कलम बंद किए। तो ये वो कॉल अप नोटिस है जो कि असद उमर को भेजा गया और उन्हें पाबंद किया गया कि आप अगले ही दिन जो है वो JIT के सामने पेश होंगे। उसके बाद क्या होता है कि उन्हें एक और कॉल अप नोटिस जो है वो भेजा जाता है। वो जो कॉल अप नोटिस है वो इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से भेजा गया है और इस कॉल अप नोटिस में उन्हें ये कहा गया कि आपने इस्लामाबाद पुलिस के रूबरू थाना सेक्रेटेरिएट, ये वो कॉल अप नोटिस है जिसमें उन्हें कहा गया कि आपने थाना सेक्रेटेरिएट पेश होना है और इसमें उन्हें जो वक्त दिया गया वो 2 नवंबर को कहा गया कि 2 नवंबर आपने दिन 2 बजे असालतन पेश होना है, यानी खुद आपने आना है, ज़ाती तौर पर वकालतन नहीं, यानी आपने वकील के ज़रिए नहीं आना और अगर आप मुकर्रर तारीख पर हाजिर नहीं हुए तो आपके खिलाफ मज़ीद कार्रवाई की जाएगी। तो ये तलबी जो बजरिया थी दाऊद साबिर SIA एडिशनल SHO थाना सेक्रेटेरिएट उनके तामील करवाई गई, दस्तखत वगैरह सारी चीज़ें ये मौजूद हैं। ये बड़ी अहम चीज़ है। 2014 यानी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरना दिया था तो कोई एक मुकदमा ऐसा रह गया जिसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई, यानी उस मुकदमे को खुफिया रखा गया और अब वो मुकदमा जो है वो सामने लाया गया जिसमें असद उमर को नामजद थे और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत भी होगी, शामुत कुरैशी और बाकी लोग भी होंगे। लेकिन इस मुकदमे के हवाले से इससे पहले कभी कोई इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं थी। ये तो इनको दूसरा कॉल अप नोटिस आता है। इसके बाद इन्हें एक तीसरा कॉल अप नोटिस जो है वो भेजा जाता है। अब वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कॉल अप नोटिस जो है इन्हें FIA लाहौर की तरफ से भेजा जाता है और इन्हें ये कहा जाता है कि आपने 3 नवंबर को जो है वो आपने FIA लाहौर की जो JIT है उसके रूबरू पेश होना है। ये 2 सफ़हात पर मुश्तमिल कॉल अप नोटिस है और इसके अंदर उन्हें ये पाबंद किया जाता है कि आपने दिन 2 बजे JIT के रूबरू पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाना है। 12 बजे इन्हें कहा गया कि आपने 3 नवंबर को पेश होना है और अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाना है। और इस JIT के जो हेड हैं हसन सजाद नकवी, इनका नाम लिखा हुआ है, डिप्टी डायरेक्टर हैं FIA जोन लाहौर के। और इस हवाले में ये जो इनको कॉल अप नोटिस था ये इंसाफ ट्रस्ट के हवाले से था जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हामिद ज़मान गिरफ्तार हो चुके हैं।
आजकल वो जमानत पर हैं। तो इस मुकदमे में असद उमर को कहा गया कि आपने दिन 12 बजे पहुंचना है और तकरीबन कोई इस इन्वेस्टिगेशन जो इनसे करनी थी वो है जी कोई 3 करोड़ 2 करोड़ यानी ये 5 से 6 करोड़ रुपए की कुछ रकूम मुंतकिल हुई थी तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स में, उसके हवाले से कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी थी और बाकी सारी चीज़ें ये थी। अब ये 3 जो कॉल अप नोटिस जो हैं वो उनको भेजे गए। पहला ये था कि आपने 1 नवंबर को पेश होना है GIT के रूबरू, दूसरा था आपने इस्लामाबाद पेश होना है, ये 2 नवंबर था, और थर्ड ये था कि आपने FIA लाहौर के रूबरू पेश होना है। तो इन तीनों कॉल अप नोटिस में या इन तीनों तलबियों में असद उमर पेश नहीं हुए। उन्होंने अपने वकला के ज़रिए जो है वो पैगाम भिजवाया कि वो कराची पहुंच चुके हैं और अब वो इतनी जल्दी वापस नहीं आ सकते। तो उसके लिए उन्होंने मोहलत मांगी और उन्होंने कहा कि उन्हें मोहलत दी जाए तो वो आइंदा पेशी पर ज़रूर पेश हो जाएंगे। तो इस हवाले से फिर उन्हें नेक्स्ट कॉल अप नोटिस भी दिए गए और उन्हें बुलाया भी गया। तो ये इंटरेस्टिंग बात तब शुरू हुई जब असद उमर ने ये कहा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, जबकि इससे पहले वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे, एक बयान दे चुके थे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदा हो गए हैं, वो सियासत में नहीं है। लेकिन उसके बाद दोबारा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनकी अटैचमेंट हुई, दोबारा उन्होंने महसूस किया कि नहीं, उन्हें अपना फैसला जो है वो रिव्यू करना चाहिए। और जब उन्होंने फैसला रिव्यू किया तो फिर उनके खिलाफ जो है ये काम शुरू हो गया। जैसे फवाद चौधरी के साथ हमने ये देखा कि उनके खिलाफ भी इसी तरह तेजी के साथ मुकदमात का सिलसिला शुरू हुआ और वो गिरफ्तार हो गए। अब मामला ये हुआ कि असद उमर जो हैं वो कहते हैं कि जी आप हमें मोहलत दें, हम आपको दोबारा जो है अगली समात में हो जाएगा। अब असद उमर जो हैं इसमें जो GIT में तो पेश नहीं हुए। दूसरा जो था वो इस्लामाबाद का मामला था। अब जब इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें तलब किया तो ये 6 नवंबर को आई थिंक उन्होंने बुलाया। तो असद उमर ने ये किया कि इस मुकदमे में उन्होंने बिफोर बेल बिफोर अरेस्ट जो है वो ले ली। अब ये मंजरनामा जो वहाँ का था सेक्रेटेरिएट का, जो वहाँ के SI थे, उन्होंने पूरी तैयारी की हुई थी कि असद उमर को आज जो है वो गिरफ्तार करना है और पुलिस की भारी नफरी और सारा कुछ। असद उमर जो हैं वो थाने में दाखिल होते हैं तो उसके बाद जब उनकी गुफ्तगू होती है तो कहते हैं यार मैं एक मिनट ज़रा डॉक्यूमेंट ले आया हूँ बाहर से, मैंने बेल पहले करवा ली है इस मुकदमे में, बाकी जो आपकी इन्वेस्टिगेशन है मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। तो जब ये असद उमर ने बात की तो जो वहाँ का अमला था और वहाँ के जो पुलिस एहलकार थे वो तो परेशान हो गए। वो बड़बड़ा कर बोले कि आपने बेल करवा ली है? वो कहा जी मैंने बेल करवा ली है, मैं आपको डॉक्यूमेंट देता हूँ। अच्छा, इस दौरान जो है वो असद उमर की जो वकला की टीम है वो भी वहाँ पर पहुँच गई, उन्होंने भी उनको बुलाया हुआ था। तो बड़ी मुश्किल से फिर वहाँ से वो निकले। यानी पुलिस की पूरी तैयारी थी इस्लामाबाद पुलिस की कि आज असद उमर को गिरफ्तार करना है, और इस्लामाबाद पुलिस के हत्थे आ जाते या गिरफ्तार कर लेते तो फिर आपको पता है कि सारे मामला क्या होने थे। अब वहाँ से वो निकले हैं तो उसके बाद उन्हें जो है वो कहा गया कि अब आपने 8 तारीख को GIT के रूबरू पेश होना है FIA लाहौर। अब 8 तारीख को जब उन्होंने पेश होना था, इससे पहले उनके वकील जो हैं जो लाहौर में हैं एडवोकेट राना मुदस्सर है, ये ATC में भी पेश होते हैं, वहाँ पर भी असद उमर के केसेस को देख रहे हैं। तो इन्होंने जब ये गए थे तो ये खबरें रिपोर्ट भी हुई थी। तो उन्हें ये कहा गया कि आपने 8 नवंबर को असद उमर को पेश करना है, अगर नहीं करेंगे तो फिर उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई या जो भी नेक्स्ट उनका प्रोसीजर होगा वो अडॉप्ट करेंगे। अब असद उमर जो हैं वो 8 तारीख को FIA लाहौर पेश होते हैं। ये बड़ी अहम चीज़ है। यहाँ पर ये सारी कहानी का जो ट्विस्ट है वो शुरू होता है। वो तकरीबन जो है दिन 2 बजे FIA की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसके रूबरू पेश होते हैं और रात को 9 बजे फिर इनकी जान छूटती है। और वो भी बड़ी जो उनके साथ जो इन्वेस्टिगेशन हुई उस हवाले से भी कुछ चीज़ें हमें इंफॉर्मेशन मिली है। एक तो असद उमर को जो है वहाँ पर जब ये सारी चीज़ें रखी गई तो उन्होंने कहा कि वो एक एक चीज़ का जवाब देंगे और जो जो इन्वेस्टिगेशन इदारे पूछ रहे हैं वो सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे और आप जो भी कानूनी कार्रवाई है बिल्कुल करें, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं हर तरह से ताउन करूँगा। और जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जब ये महसूस किया कि यहाँ पर तो अब दाल नहीं गलने वाली, अब तो असद उमर जो हैं वो तो बिल्कुल हमारे काबू से बाहर हो रहे हैं, तो उसके बाद फिर उन्हें एक कमरे में अलहदा छोड़ा जाता है और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो बाहर जाते हैं। अच्छा, इस दौरान जो है वो उनको
बार बार कॉलें भी आ रही थी, उन्हें इंस्ट्रक्शन भी दी जा रही थी और उन्हें कहा जा रहा था कि अब ये करें, ये करें, ये करें। यानी ये जो एक और कॉल ऑफ नोटिस है जो FIA का है, ये मैं आपके सामने ये इसमें उन्होंने डेट दी हुई है और इसमें उन्होंने कहा है कि आपने FIA के रूबरू 8/11/2023 को पेश होना है। दिन 2 बजे का वक्त है और ये सारा इनके ऊपर जो है वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये जी हसन, ये भी हसन सिजाद नकवी साहब ने भेजा। इसके ऊपर जो है असद उमर का ये लिखा है कि सेक्रेटरी जनरल एक्स मैनेजर नेशनल कैंपेन ऑफिस लाहौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTK इंसाफ ट्रस्ट का ये केस है। अब ये वहाँ पर पेश होते हैं, सब इन्वेस्टिगेशन हो जाती है। जब वो सारी चीज़ें पूछते हैं और असद उमर जो है वो तसल्ली बख्श जवाब देती हैं तो उसके बाद उन्हें बिठा लिया जाता है। अब बिठा कर जो है वो एक तासुर ये दिया जा रहा है कि अब आपकी गिरफ्तारी पक्की हो चुकी है। FIA दफ्तर के बाहर जो है वो पुलिस की भाई नफरी पहुँचा दी जाती है। वहाँ पर जो है इस तरह का मंजरनामा पेश किया जाता है कि असद उमर जो हैं अब वो परेशान हो गए हैं कि शायद अब उनकी गिरफ्तारी का वक्त करीब आ गया है और इस मुकदमे में तो मैंने ज़मानत भी नहीं ली। तो फिर वो जो है ना वहाँ पर मामला शुरू होते हैं, उनको कॉलें आती हैं और एक कॉल जो है एक नंबर पर, मखसूस नंबर पर जो है वो बात भी करवाई जाती है असद उमर की और उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन या उन्हें कुछ हदायत या उनसे कोई गुफ्तगू की जाती है, जिसके बाद असद उमर जो हैं वो काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। ये मामला जो है वो यहाँ पर नहीं ख़त्म होता। जब वो रात को 9 बजे, अब वो किस तरह निकले ये एक अलग दास्तान है, ये भी हम आपके सामने किसी दिन रखेंगे। लेकिन जब वो 9 बजे निकलते हैं तो उसके बाद जो है उन्हें बताया ये जाता है कि अब जो पाकिस्तान में जितने भी मुकदमात हैं 9 मई के, उनमें आपको नामजद कर दिया गया है। यानी अब आपकी तरफ चारों तरफ जो है वो जाल बिछा दिया गया है और अब आपकी जो आपका बचना जो है वो नामुमकिन है। अब पूरा प्रेशर जो है वो असद उमर पर डाल दिया गया। अब जो हमारे ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि इस्लामाबाद में जब वो पेश होते हैं तो उस दौरान फिर उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, उस दौरान उनको हदायत दी जाती हैं और एक बड़ा मुतालबा उनके सामने रखा जाता है कि आपने IPP पार्टी ज्वाइन करनी है। यानी बात जो है वो अब इस स्टेज पर आ गई थी कि असद उमर जो हैं वो इस्तेकाम पार्टी ज्वाइन करेंगे तो ही इनकी जान बख्शी होगी। यहाँ पर जो है वो नेगोशिएशन या यहाँ पर जो मुज़ाकरात हैं, डेडलॉक आता है और तवील डेडलॉक आता है, जिस पर असद उमर ये कहते हैं कि वो अगर सियासत करेंगे तो वो इमरान खान के साथ करेंगे, अगर वो कोई पार्टी होगी तो वो तरीके इंसाफ होगी, और अगर वो सियासत वो पार्टी तरीके इंसाफ या इमरान खान नहीं होंगे तो फिर वो सियासत नहीं करेंगे, सियासत पे किनारा कशी इख्तियार करेंगे। और आज हमने ये देखा कि उनकी तरफ से एक मैसेज भी आया कि वो सियासत से लाताल्लुकी का इज़हार कर रहे हैं, अब वो सियासत में नहीं आएंगे। और जिन लोगों के साथ उन्होंने अपने जो आखिरी ट्वीट है उसमें सारी डिटेल रखी है। अब ये जो बात उन्होंने की है कि IPP ज्वाइन करें, तो देखिए आज हमने देखा कि फयाजुल हसन चौहान वो वाहिद हैं IPP में कि जिनके ज़बान से खैर की खबर या खैर की बात जो है वो तरीके इंसाफ के लिए निकल रही है। हर वक्त शर ही शर तरीके इंसाफ के लिए है इनके ज़बान पर। तो ये कहते हैं कि असद उमर साहब बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, असद उमर साहब जो हैं वो भाई हैं, वो इस तरह, यानी पहले से प्लानिंग कुछ है, तो दाल में काला है। यानी अभी भी उनके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा कि वो IPP ज्वाइन करें, लेकिन उनकी तरफ से एक असूली मौक़िफ़ सामने आया है कि वो IPP ज्वाइन नहीं करेंगे, इमरान खान के साथ अपनी सियासत करेंगे। अगर ज़िंदगी में दोबारा नहीं की तो फिर वो सियासत से लातल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। ये सारी कहानी थी जो पिछले कुछ दिनों में हमने ऑब्जर्व भी की और कुछ चीज़ें जो है वो मैंने आपके सामने भी रखी और ये सारी दस्तावेज़ात आपके सामने रखी हैं कि ये सिर्फ बात जो है ख़त्म नहीं हुई थी। ये असद उमर को जो है वार्निंग दी गई थी और इससे पहले जब असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी या अपना बयान दिया था तो उसके बाद सख्तियाँ कम हुई थी। लेकिन अब वो क्योंकि दोबारा वो ये समझ रहे थे कि कुछ सियासी हालात बेहतर हो रहे हैं, इलेक्शन का ऐलान हो गया है, तो अब शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ रिलीफ दी जाए, कुछ कुशन दिया जाए, कुछ राहत दी जाए और इंतखाबी अमल शुरू होगा तो वो भी इसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन ये बात तो तय हो गई है कि इंतखाबी अमल हो ना हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं होगी। ये फैसले हुए हैं। अब ये देखते हैं कि आने वाले चंद दिनों में क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। 2-3 चीज़ें इसमें बड़ी अहम है, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। उसके बारे में भी मैं कुछ चीज़ें इकट्ठी कर रहा हूँ, वो सामने आएंगी तो फिर
वो आपके सामने रखूँगा कि असद उमर को कौन किस हद तक जो है वो मजबूर करता रहा और किस शख्स का क्या किरदार था। ये सारी चीज़ें हम आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।